हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशंस के सीड्स टॉपिक के बारे में। तो सीड्स के बारे में एनसीईआरटी का हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड, अब मेनली सीड क्या होता है, एंजियोस्पर्म में ही होते हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में हमारा सीड्स होता है। तो इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है, अगर हमें सीड मिल जाता है, अगर सीड मिल गया हमें किसी एंजियोस्पर्म में, फ्रूट में, तो हमें पता चल जाता है कि हमें ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। यानी कि सीधा सीधा है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एंजियोस्पर्म का सीड होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के तौर पे यहाँ से पूछ सकता है नीट में हमें, इसलिए यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। इस पे के बाद हम आते हैं, इट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हमारा ओव्यूल के एक तरह से क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है पूरा। ठीक है, फर्टिलाइज हो जाता है और सीड आर फ्रॉम इनसाइड द, और सीड को हमारे फॉर्म हो जाते हैं किसमें, इनसाइड फ्रूट के अंदर हमारे सीड। अगर आपने कोई भी फ्रूट खाया होगा ज्यादातर, तो हमें क्या होता है, सीड्स होते हैं। अब सीड्स होते हैं हमारे ज्यादातर फ्रूट्स में। अब फ्रूट्स भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, फॉल्स और ट्रू। ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का लाइन। ठीक है, तो सीड्स आर फ्रॉम इनसाइड फ्रूट, ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे पूछ सकता है। तो सीड्स सीड्स कहाँ पे बनते हैं, हमें इनसाइड फ्रूट्स के अंदर बनते हैं, किसमें, ओव्यूल में। ये भी ठीक है। ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। अब सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है। अब मेनली सीड कोट दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, सीड कोट्स। ठीक है, सीड कोट हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, सीड कोट हम लिखेंगे। तो सीड कोट्स, अब देखो सीड कोट हमारे पास एक होता है, एक मोनोकोट डाइकोट तो होता है, वो तो अलग बात है। ठीक है, एक कोटिलेडोन्स होता है, एक एम्ब्रायोएक्सिस होता है। अब देखो सीड कोट हम पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सीड कोट हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। सीड कोट हमारे पास क्या होता है, दो टाइप्स के होता है हमारे पास सीड कोट। ठीक है, कौन, एक टेस्ट, एक कहते हैं टेस्टा, एक होता है टेस्ट टैगमैन। ठीक है, अब हम लिखते हैं दोनों को। टेस्टा क्या होता है, टी एस टी, टेस्टा एक होता है हमारा टैगमैन, टैगमैन। ठीक है, अब टेस्टा हमारा आउटर यानी कि बाहर वाले इंटेगमेंट्स में हमारा होता है, टेस्टा कह देते हैं बाहर वाले को। ठीक है, अब इनर वाले हमारा जो होता है उसमें क्या कहते हैं, इंटेगमेंट्स, इनर इंटेगमेंट्स और आउटर इंटेगमेंट्स। तो टेस्टा हमारे आउटर में होता है, टैगमैन हमारा इनर में होता है, इनर इनर पार्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, हमारे दोनों का नाम पूछ रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, तो अब देखो कोटाइलेडोन्स आते हैं। कोटाइलेडोन्स अब देखो तो डाइकोट होता है, एक मोनोकोट होता है, डाइकोट और मोनोकोट। अब सिंगल जिसमें रहता है, हम आगे डायग्राम देखें, सिंगल जिसमें कोटाइलेडोन्स रहते हैं उसे मोनोकोट कहते हैं, जिसमें डबल रहता है जैसे दो साइड ऐसे। ठीक है, तो दोनों साइड वाले को डाइकोट कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कोटाइलेडोन्स ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ द सिंपल स्ट्रक्चर। इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जनरली थिक होता है, ये थिक होता है, मोटा सा मोटा स्ट्रक्चर होता है। ये स्टोर फूड को स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है, यानी कि न्यूट्रिशन को स्टोर करके यही चीज रखता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब होता है। जैसे पल्सेज हो गए, पल्सेज में हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। पल्सेज हमारे जितने ज्यादातर क्या होते हैं, डाइकोटी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन कंटेन करके रखते हैं, यानी फूड स्टोर करके रखता है एक तरह से। ठीक है, थिक होता है, स्वेलन होता है, स्टोर करते रहता है फूड को। ठीक है, एज लेग्यूम्स, मेच्योर सीड। अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि हमें क्या क्या स्टोर कर रखता है, थिक होता है। ठीक है, थिक होता है, मोटा होता है, थिन नहीं होता है, थिक होता है, और स्टोर करके रखता है, क्या, फूड को रिजर्व करके रखता है। मेच्योर सीड्स में भी, अब मेच्योर सीड्स में भी हमारे नॉन एल्बुमिनस होते हैं और एल्बुमिनस होते हैं, एक्स एल्बुमिनस होते हैं, एल्बुमिनस होते हैं। ठीक है, अब क्या दोनों क्या होते हैं हमारे पास, नॉन एल्बुमिनस सीड्स होते हैं जिसमें कुछ बचता ही नहीं है, एंडोस्पर्म में कुछ बचता ही नहीं है, पूरे तरीके से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो जाता है इसमें, पूरे तरह से, पूरे एक तरह से वो खुद ही एक तरह का सीडी हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है जिसमें पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाते हैं नॉन एल्बुमिनस में, जैसे हमारे पास यहाँ पे पूरा एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो जाता है उसमें। जैसे हमारे पास मटर आ गया, पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली, ये सब क्वेश्चन हमारे, ये सब नीट पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तो एक्स एल्बुमिनस के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। तो पी और ग्राउंडनट हमारे एक्स एल्बुमिनस के एग्जांपल है। एक्स एल्बुमिनस यानी कि नॉन एल्बुमिनस भी जिसे भी कह देते हैं, इन दोनों दोनों नाम में कोई फर्क नहीं है, दोनों नाम सेम ही है, तो कुछ भी याद रखो। क्वेश्चन में नॉन एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास पी और ग्राउंडनट, स्पेशली एनसीईआरटी का तो याद ही रखने। ठीक है, एनसीईआरटी के याद रखने। इसके बाद हम आते हैं, एक टॉपिक हमारे में यहाँ पे ये खत्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एल्बुमिनस होता है, एल्बुमिनस मीनस जो हो गया, एल्बुमिनस सीड रिटेन, इसमें क्या होता है, रिटेन करता है कुछ पर एंडोस्पर्म। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म, एंडो का मतलब ये होता है बाहर, ये तो हमने पढ़ रखा है। एंडोस्पर्म एक्सोस्पर्म के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ रखा है पीछे, आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके हमारे पीछे लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो एल्बुमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कम्प्लीट, ये कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता है। देखो नॉन एल्बुमिनस में कम्प्लीटली डेवलप हो जाता था, किस में, पूरा सीड में डेवलप हो जाता है। ठीक है, हमारा एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो जाता है सीड में पूरा। जैसे पी का क्या होता है, मटर का एक पूरा दाना होता है ना, पूरा पूरा दाना होता है, तो पूरा डेवलप हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें नॉट कम्प्लीटली यूज
ड्यूरिंग द एम्ब्रायो डेवलपमेंट। जैसे हमारे पास गेहूं होता है, गेहूं गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बारले हो गया, कैस्टर हो गया, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, एक तरह से बीज बन के रहता है, छोटे साइज में रखते हैं, लेकिन ये इसको ये पूरे ये अपने आप में पूरा डेवलप हो जाता है, लेकिन ये पूरे अपने आप में डेवलप नहीं होता है। जैसे वीट हो गया, गेहूं हो गया, एक तरह से बीज ही का काम करते हैं ना। तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनिजली। तो हमें मेनली क्या एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है, मेनली हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं, एल्बुमिनस के भी और नॉन एल्बुमिनस के भी, हमें दोनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे पूछा भी हुआ है कई बार, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। ओकेजनली इन सम सीड्स, जैसे हमारे पास ब्लैक पीपर होता है, ब्लैक पीपर इसमें पेरिस्पर्म होता है, पूरा पेरिस्पर्म, पेरी, ठीक है, पेरिस ब्लैक पीपर हो गया, बीट हो गया, ये सब हमारा कैसा न्यूक्लियस होता है, इसमें आज प्रेजेंट होता है, हमेशा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस आल्सो परजिस्ट, हमेशा ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। ये ब्लैक पीपर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है नीट में, 2 से 3 बार कई बार पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाते हैं यहाँ से। द रेजिडुअल परसिस्टेंस न्यूक्लियस, अब वो पूछा ये हुआ है कि हमारा न्यूक्लियस किस में परसिस्ट कर देता है, परसिस्ट होता है यानी कि रहता है किस में, तो पेरिस्पर्म में रहता है। पेरिस्पर्म का एग्जांपल हमारा क्या पूछा हुआ, ब्लैक पीपर पूछा हुआ, ब्लैक पीपर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसमें हमें ध्यान देना है इसमें, ठीक है। ब्लैक पीपर हो गया, बीट हो गया, इसमें हमें ध्यान देना है। पेरिस्पर्म होता है, देखते हो जिसमें फ्लावर, ब्लैक पीपर देखा होगा जैसे फ्लावर जैसे हल्का जो छोटा सा होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे, इंटेगमेंट्स। अब हमने इंटेगमेंट्स तो पढ़े हमने, अब सीड्स के हमने दोनों पार्ट्स के बारे में पढ़ा। तो टेस्टा आउटर इंटीग्यूमेंट, टेस्टा जो पार्ट होता है सीड कोट का आउटर वाला यानी कि बाहर के साइड, जैसे टेस्टा कहते हैं, आउटर इंटेगमेंट्स होता है। इनर वाले को हम क्या कहते हैं, इनर टेगमेंट कहते हैं, उसे इनर इंटेगमेंट हो गया हमारा, ठीक है। तो इंटेगमेंट्स ऑफ ऑब्यूल्स हार्डन, अब ये कहते हैं हार्डनेस और सॉफ्टनेस का ध्यान रखता है, हमारा जो सीड कोट होता है हार्डनेस और सॉफ्टनेस का ध्यान रखता है ये, ठीक है, ठीक है। इंटेगमेंट्स ऑफ ऑब्यूल्स हार्डन एज अ टफ प्रोडक्टिव सीड्स कोट हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी हो यहाँ पे इंटेगमेंट्स के बारे में, यानी कि सीड कोट्स के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो माइक्रोपाइल एंड, पता ही क्या होता है, हम नेक्स्ट डायग्राम जो आगे देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे। माइक्रोपाइल रिमेन स्मॉल पोर, माइक्रोपाइल में स्मॉल छोटा सा पोर होता है। देखिए जैसे हमने देखा होगा हमारे पास सीट, जैसे एग्जांपल चना, चना जो होता है, चना चना में इजिली दिख जाता है हमारे माइक्रोपोल, हमें माइक्रोपाइल मतलब हमें चना में इजिली दिख जाता है, स्मॉल पोर होता है सीड कोट में, स्मॉल पोर होता है, छोटा सा पोर होता है, छोटा सा छेद होता है। अगर ठीक है, छोटा सा ध्यान से देखोगे चना को ना, तो उसमें दिख जाएगा नीचे की तरफ, जैसे नोकीला से निकला होता है ना, उधर की तरफ स्मॉल छोटा सा पोर दिख जाता है, ध्यान से देखना। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, इसी में क्या होता है, हम अगर वाटर में डालते हैं, भिगो के खाते हैं ना अंकुरित चना, ठीक है, स्प्रोट्स जैसे खाते हैं ना, तो क्या होता है, हम पानी डालते हैं तो वहीं से इसी के छेद के थ्रू मतलब वाटर ऑक्सीजन जाता है, उसके बाद वो जर्मिनेट करता है यानी फूलने लगता है, वहीं से जर्मिनेशन भी वहीं से स्टार्ट है। प्लूमल वहीं से निकलता है, प्लूमल जो होता है ना, प्लूमल पार्ट वहीं से निकलता है, ठीक है। ये करके देखना, घर में इजीली कर सकते हो, चना इजीली होगा, पानी में भिगो दें, 2 से 3 दिन रखना, देखना स्पॉट्स पर आते हैं, उसमें अंकुरित होने लगेगा, अंकुरित, ठीक है, ठीक है, धीरे से सफेद सफेद सा निकलने लगेगा, प्लीम्यूल पार्ट होता है वो, ठीक है। ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड्स बिकम लिटरली ड्राई, 10 to 15% ड्राई मॉइस्चर बाय, अब देखो ये परसेंटेज तो याद रखना ही, हमें क्या होता है देखो, अब सीड क्या होता है, मेच्योर होता है, मेच्योर होता है तो उसमें कुछ वाटर कंटेंट रहता है, जैसे मटर ही है, मटर में हमारे क्या ताजा ताजा था तो वाटर कंटेंट रहता है, ठीक है। अब उसको हम सुखा देते हैं, सूख जाता है तो ड्राई हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, सूख जाने के बाद फिर भी उसमें क्या होता है, तो कोई भी 10 से 15% तक उसमें क्या होता है, मॉइस्चर रह जाता है, यानी मॉइस्चर रह जाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं तिल विल का तेल निकाल लेते हैं हम, तिल का सरसों सबका इन सब का तेल निकाल लेते हैं, तो सुखा देते हैं, फिर भी उसका तेल निकल जाता है, क्योंकि 10 to 50%, 15%, 15 10 से 15% मॉइस्चर रहता ही उसमें, ठीक है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रायो स्लो डाउन, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी स्लो डाउन होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, मेटाबॉलिक ये होता है, मेटाबॉलिज्म तो पढ़ा है ना, तो मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एक ही वर्ड है, इसमें केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। एम्ब्रायो स्लो डाउन, तो इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस होता है। द एम्ब्रा ये इसलिए करते हैं ना कि हमें लंबे टाइम तक अगर किसी बीज को रखना होता है ना, तो हम ऐसा करते हैं। द एम्ब्रायो में इंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी का इसे डोरमेंसी कहते थे, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोरमेंसी कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, अगर पूछेगा क्या डोरमेंसी क्या है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम जब स्लो कर देते हैं ना, स्लो डाउन कर देते हैं, वही हमारी डोरमेंसी है, ठीक है।
और इट्स इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर एंड जर्मिनेट। ठीक है, तो ये हमारे किसी से रिलेटेड है, मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सुटेबल टेम्परेचर हो गया, इन सब से रिलेटेड होता है। ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि लंबे टाइम तक हम रख, जैसे अगर बीज बचा के रखते हैं, ठीक है, मतलब किसान लोग जितने होते हैं किसान, तो उन्होंने क्या करते हैं, बीज को ऐसे ही मतलब निकाल देते हैं, सुखा देते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए रखते हैं। अगर ऐसे सुखा के नहीं रखेंगे तो बीज खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बीज खराब हो जाएगा, तो ऐसे सुखा के रखा जाता है। इसके बाद हम आते हैं एज ओबियोस मैच्योर। अब ओबियोस क्या होता है, हमारा ये क्वेश्चन पूछा। ओबियोस मैच्योर होता है किसमें, सीड फॉर्म में होता है, और ओवरी वही डेवलप कर जाता है क्या, फ्रूट फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है नीट में कई बार, तो ध्यान देना इस पे। ठीक है, कई बार पूछा हुआ है और काफी जगह ये वर्ड हमें देखने को मिला है। ओबियोस मैच्योर होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें भी देखा था। ओबियोस मैच्योर हो जाते हैं हमारे सीड फॉर्म में, और ओवरी डेवलप हो जाते हैं हमारे फ्रूट में। इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओबियोस इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट। ठीक है, प्रोसीड द साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, हमें ध्यान रखना है, पूछा भी हुआ है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल फ्रूट इज कॉल्ड पेरिका। देखो वॉल ऑफ ओवरी, अब क्या होता है, हमारा ओवरी जो होता है ना वाल, उसका पेरिकार्प, पेरी के अंदर पहले मैंने कि क्या होता है, सीड होता है, सीड मतलब ओवरी समझ लो, उससे बाहर वाले लेयर को हम पेरिकार्प कहते हैं। ये वर्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया, पेरिकार्प का क्वेश्चन पूछा गया, इस पे हमें ध्यान देना है। द फ्रूट में बी फ्लैसी, और जैसे हमारे पास गवाह हो जाते हैं, गवाह हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, ये सब क्या होता है, जैसे फ्लैशी होते हैं, कितने जूसी होते हैं, जूसी। ठीक है, जूसी होते हैं, ये फ्लैशी होते हैं, बहुत छूने में बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, सकता है। ये सब हमारे पास क्या होता है, ये सब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फ्रूटी फ्लैशी होते हैं। और सकता और मे भी ड्राई, कभी कल ड्राई भी हो जाते हैं। क्या होता है, ज्यादा दिन ताजा ताजा अगर पेड़ से तोड़ो तो क्या होता है, फ्लैशी होते हैं, लेकिन थोड़ा सूख जाता है तो क्या ड्राई, सूखा सूखा लगता है। ठीक है, एज ए ग्राउंडनट, जैसे हमारे पास ड्राई वाले फ्रूट में ये आ जाता है हमारे पास, जैसे ड्राई कौन से, ये तो हमारे फ्लैशी वाले हो गए, गवा, ऑरेंज, मैंगो। लेकिन ड्राई वाले में हमारे पास क्या आता है, ग्राउंडनट, मूंगफली हो गया, मस्टर्ड हो गया, एक्सेट्रा, ये सब चीज हमारे पास ड्राई वाले में आते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं हमें, इसलिए ध्यान देना है यहाँ पे। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब कुछ फ्रूट्स क्या होता है, डिस्पर्स कर लेते हैं अपने फ्रूट, मतलब बीज को डिस्पर्स कर देते हैं, यानी फैला देते हैं पूरा। ठीक है, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म हैव द स्टार्टेड अर्लियर क्लासेस। हमने पिछले मतलब चैप्टर में भी पढ़ा है, पीछे हमने पढ़ा भी है कि डिस्पर्स कैसे होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप हमें इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम फॉल्स और ट्रू फ्रूट्स के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, हम देखो सबसे पहले, इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स द बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलप्स ओवरी। अब फ्रूट डेवलप होता है ओवरी, एंड द अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट, दूसरे। अब देखो क्या होता है, एक फूल से फ्लावर से एक फल बनता है, फल फ्रूट बनता है, तो अदर पार्ट से फल हो जाता है। फल होने के बाद क्या, अदर पार्ट जो होते हैं ना, सेपल्स पेटल्स, वो डिजनरेट करके सूख के गिर जाते हैं। ठीक है, इसे ही ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। हाउएवर इन अ फ्यू स्पीशीज सच एज, जैसे हमारे पास एप्पल हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गए, कैसी हो गए, ये सब क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें बीज, हमारे पास बीज होता है। स्ट्रॉबेरी हो गया हमारे पास, जैसे ही हमारे पास क्या हो गया ये, इसके बाद स्ट्रॉबेरी, कैसियो, ये सब हमारे पास क्या आता है, ये सब हमारे इसमें बीज होते हैं। ठीक है, इसमें बीज होते हैं। और थैलेमस होता है, थैलेमस पार्ट्स तो हम खाते हैं ना, थैलेमस पार्ट्स जो हम खाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है आगे। इज आल्सो कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स, इस फ्रूट्स को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, अब वही हमारे पास फॉल्स फ्रूट हो गया। ये एग्जांपल हमें याद रखने, और फॉल्स फ्रूट्स और ट्रू फ्रूट्स के एग्जांपल काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फॉल्स का तो मेनली कई बार पूछा गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम ट्रू फ्रूट, मोस्ट ऑफ फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली ओवरी, सिर्फ ओवरी डेवलप होता है, इसको ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ लिख लेते हैं ट्रू फ्रूट्स के भी, और फॉल्स फ्रूट। तो पहले हम फॉल्स फ्रूट के लिख लेते हैं, फॉल्स फॉल्स फ्रूट्स। तो फॉल्स फ्रूट्स में हमारे पास एग्जांपल्स क्या आते हैं, जैसे देखो इसमें बीज होते हैं मेनली, जैसे हमारे पास स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, मतलब फ्लैशी टाइप्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया, एप्पल जितना अच्छा है खाने में, उसका बीज उतना ही खतरनाक होता है। ठीक है, एप्पल हो गया, कैसियो हो गया। ठीक है, कैसियो हो गया, पाइन एप्पल हो गया। ठीक है, पाइन एप्पल, इनमें मेनली जनरली बीज नहीं होता ना, मतलब फ्लोस फ्रूट में इनमें मेनली हम मतलब फॉल्स फ्रूट बीज से रिलेटेड नहीं होता। हमारे मेनली क्या होता है इसमें, हमारा पूरा पार्ट ओवरी क्या होता है, डेवलप हो जाता है, पूरा ओवरी क्या होता है, डेवलप हो जाता है। लेकिन ये हमारा ओवरी होता है फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सब एग्जांपल आ जाता है, हमारे पास यहाँ पे लिखा है फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। अब फ्रूट ही पूरा मतलब ओवरी में डेवलप हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑल इसमें हमारे क्या होता है, इसमें हमारा मोस्टली फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। तो इसमें हमें एग्जाम्पल मेनली याद रखने, एग्जाम्पल हमें मेनली याद रखने।
जैसे स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैस्यू, पाइन एप्पल। तो इसके बाद हमारे पास है पियर हो गया, पियर, मलबेरी, बेरी, ठीक है। इनमें मेनली क्या होते हैं, बीज होते हैं, ये एक्सेट्रा, ईटीसी लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ट्रू फ्रूट्स आते हैं, ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं, हमारे पास ब्लैक पीपर हो गया, ब्लैक एक तरह से ये खुद ही बीज है हो जाता है, ब्लैक, ब्लैक पीपर, टोमेटो, टोमेटो, ग्रेप। इसमें क्या होता है देखो, इसमें मेनली हमें बीज नहीं मिलते, लेकिन इसमें हमें अच्छे से बीज मिल जाता है। एक तरह ब्लैक पेपर खुद ही मतलब एक तरह से बीज से रिलेटेड नहीं है, एक तरह से पूरा पूरा मतलब फ्रूट डेवलप हो जाता है। तो हमें मिलते हैं क्या, फ्रूट डेवलप होने के बाद जो मिलता है ना, उसी के कारण हमने ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट है देखो। जिसमें हमें बीज अच्छे से मिल जाता है ना, अच्छे से मतलब इजिली बीज मिल जाते हैं, उसको तो हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स। लेकिन जिसमें इजिली नहीं मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट्स में। जनरली इसमें हमारे पास किस किस में, जैसे एप्पल में, पियर में हमें बीज मिल जाते हैं, लेकिन इजिली क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। नहीं, हम खाते हैं तो अंदर की तरफ खाते हैं, इसका एक लेयर सेपरेट वाल लेयर बना होता है, ठीक है। लेकिन इन सब में ट्रू फ्रूट में ऐसा नहीं होता, सीधा सीधा हम खाते हैं और बीज हमारे पास अपने आप निकल जाता है। लेकिन एप्पल में ऐसे डायरेक्ट तो नहीं होता है, एप्पल बीज वाला पार्ट अंदर की तरफ होता है, काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे आता है ग्रेप्स, आगे ग्रेप्स में भी हमारे पास क्या होता है, ग्रेप्स में भी बीज होता है, ठीक है, ग्रेप्स में भी बीज होता है। अब इसके बाद गवा आ गया, गवा आ गया, मैंगो आ गया। इन सब में हमें मैंगो आ गया, इन सब में हमें इजिली बीज मिल जाता है। मैंगो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ब्रिंजल ऐसे सब्जियों के नाम में आता है। बनाना, बनाना नहीं लिख सकते, बनाना हमारे ट्रू फ्रूट्स में आ जाता है, लेकिन बनाना नहीं लिखेंगे, ठीक है। ट्रू ऐसे लिख सकते हैं बनाना, ठीक है। ट्रू फ्रूट्स में बनाना भी आ सकता है, बनाना, ठीक है, ठीक है। तो ये सब हमारे ट्रू फ्रूट्स हैं, ये हमारे फॉल्स फ्रूट। तो एग्जांपल्स काफी टाइम बाद मतलब एग्जाम में पूछे गए, तो इसमें हमें ध्यान देना है इसलिए। ऑल थ्रू द मोस्ट ऑफ स्पीसीज द फ्रूट्स आर रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट्स हमें किसे फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही मिलते हैं। देयर आर फ्यू स्पीसीज, कुछ स्पीसीज हमारे पास हैं, कुछ स्पीसीज हमारे पास हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज हमारे पास दे रखे हैं इनके, पहले हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं। इन विच द फ्रूट्स डेवलप, अब देखो जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही डेवलप हो जाते हैं, उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे हमारे पास बनाना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, ठीक है। जैसे बनाना, बनाना में बीज बीज कुछ नहीं होता है, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। पार्थिनोकार्पी के एग्जाम्पल होता है, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। फ्रूट्स आर सीडलेट्स, ये सीडलेट्स फ्रूट्स होते हैं। पार्थिनोकार्पी जितने भी फ्रूट होते हैं वो सीडलेट्स होते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका बनाना। अब देखो हम इसमें डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। डायग्राम हमारे पास सबसे ऊपर क्या है, देखो डायग्राम हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कुछ सीड्स के एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। सीड्स के एग्जांपल दे रखे हैं हमें, तो हमारे पास ये देखो, इसमें कोटाइलिडोन्स है ना, तो ये डाइकोट में आ जाते हैं हमारे, दो दो है ना, तो एक सिंगल रहता है तो हमारे पास क्या आता है, जैसे हमारे पास ये किसका है, ये हमारे पास जैसे चना होता है ना, ग्राम चना, जैसे माइक्रोफिलर होता है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस से दिखता है, तो ये माइक्रोपाइल हो गया। इसके बाद हमारे सीड्स के सब लेयर दे रखे हैं। सीड कोट देखो, सीड कोट, एंडोस्पर्म इससे अंदर वाले पार्ट को, कोटाइलिडोन्स इसके अंदर वाले पार्ट को, ठीक है। हैपोकोटाइल कहते थे, देखो हैपोकोटाइल नीचे वाले पार्ट को कहते हैं, रूट एक्सिस में होता है ये, रूट एक्सिस में रूट टिप हो गया हमारा, रूट टिप के पास ही हैपो, ठीक है। सूट एपिकल हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सीड कोट, ये देखो इस वाले में ये डायग्राम पूछ सकता है एग्जाम में, ये वाला एक डायग्राम तो पूछा भी हुआ, ये डायग्राम पूछा भी हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो सीड कोड ये इसमें बाहर वाले सीड कोड हो गया, इसके अंदर जो सर्कल सा ऐसा बना हुआ है हमारा कोटाइलेडोन हो गया, तो सूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, ये हैपोकोटाइल ये हो गया, रूट टिप एंडोस्पर्म हमारा ये हो जाता है। अब देखो पेरिकार्प ये हमारा होता है, ये पेरिकार्प हो जाता है। पेरिकार्प जब जो बाहर है ना, पेरिकार्प, इसको हम सीड कोट भी कह देते हैं, सीड कोट भी कह देते हैं, सीड कोट, ठीक है, सीड कोट। इसके बाद हमारे आता है क्या, ये देखो जो लाइनिंग लाइनिंग दे रखी है, ठीक है, इसको ये क्या होता है, प्रोटीन लेयर होता है हमारा, एक तरह से प्रोटीन लेयर होता है, बीच में ऐसे दिखाते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन लेयर होता है, ठीक है, प्रोटीन लेयर होता है। फिर ये बीच में जो लाइनिंग दे रखा है इसे कहते हैं हम एपिथीलियम, कहते हैं इसे एपिथीलियम, एपिथीलियम कहते हैं। क्लेप्टल रीजन होता है, किस में होता है, ये फ्यूमल के ऊपर वाले पार्ट में, तो क्लेप्टल रीजन होता है। रेडिकल के ठीक नीचे वाले पार्ट में कोलेराइजा होता है, ठीक है। स्कूटलम इस वाले पार्ट को होता है। तो ये लेबलिंग पूछ सकता है एग्जाम में,
ये आया भी हुआ है, ये डायग्राम तो कई बार आया हुआ है क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। इसका लेबलिंग को हटा दिया गया है, मतलब लेबलिंग ही पूछा गया है इसको, ABC XYZ करके, ठीक है। अब देखो एप्पल में थैलेमस पार्ट खाते हैं, अब बीज देखो सेपरेट होता है ना, अलग की तरह अंदर की तरफ सेपरेट है ना, ठीक है। एंडोकार्प हो गया, एंडोकार्प से सेपरेट होता है। मीजोकार्प बीच वाले एंडो, यानी कि देखो एंडोकार्प अंदर की तरफ, बीजो बीच में, ठीक है। बाहर वाले को पेरिकार्प कहते हैं, बाहर वाले को पेरिकार्प कहते हैं, जो प्रोडक्टिव लेयर होता है, ये जो बाहर है ना, इसे पेरिकार्प कहते हैं। और स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी में थैलेमस पार्ट खा लेते हैं, ठीक है। और चिन, ठीक है, ये बाहर वाले वर्ड को एचनी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। हमें आगे बढ़ते हैं हम। तो सीड ऑफर्स सेवरल एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म, सीड ऑफर करते हैं बहुत सारे एडवांटेज भी हैं इसके हमारे पास। फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करवा सकते हैं पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करा के। इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, ये इंडिपेंडेंट होता है किस पे, वाटर पे। सीड फॉर्मेशन इज मोर, सीड फॉर्मेशन डिपेंडेबल होता है ज्यादा, यानी कि कहीं भी चीज तो सीड, मतलब सीड जो किसी मिट्टी में सीड आ जाता है। Also, seeds have the better adaptive strategy for dispersal for new habitats, help the species। तो कुछ ज़्यादा स्पीसीज हम एडेप्टिव वेरिएशंस हैं, मतलब कुछ बीज होते हैं कि ना, बिना मतलब कहीं भी रख दो, छिट दो, ऐसे गलती से बिगड़ के तो उग जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं उगते, ठीक है। टू क्लोनाइज इन देयर एरियाज एज देयर हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, इस पे सफिशिएंट फूड रिजर्व यंग सीडलिंग नटिल, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछे जाते। इन द ऑन द हार्ड सीड कोड प्रोवाइड द यंग एम्ब्रायो बीइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जर्मिनेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग, यहाँ से क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये पढ़ लेना है, ठीक है। तो सीड्स यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं बताता हूँ। सीड इज द बेसिस ऑफ, हमारे पास सीड क्यों जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए तो हम लंबे टाइम तक रख भी लेते हैं बीज को। अब सबसे पुराना बीज हमारे 2000 साल अभी पहले का मिला हुआ है, अभी कहाँ पे मिला है मैं बताऊंगा अभी। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी, डिहाइड्रेशन, अब देखो सीड में डिहाइड्रेशन क्या है, वाटर लॉस को हम डिहाइड्रेशन कह देते हैं, ठीक है। वाटर लॉस को डिहाइड्रेशन कहते हैं, उसी को डिहाइड्रेशन। डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स, द क्रूशियल स्टोरेज फॉर द सीड्स which can be used for food throughout the year, also raise crop of next season। तो क्या होता है, हम फूड को जैसे गेहूं चावल सबको लंबे टाइम तक रख लेते हैं ना गोदाम में बंद करके, तो क्या होता है, एक तरह का गेहूं चावल की सीडी है एक तरह का, ठीक है। तो गेहूं खास तरह से सीडी है एक तरह का, तो सुखा के हम रखते हैं। सुखा के नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगा, सुखा के अच्छे से रखते हैं, लंबे टाइम तक रखते हैं, ठीक है। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इज द एब्सेंस ऑफ सीड्स, अगर तुम मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि अगर सीड ही नहीं रहेगा तो हमें एग्रीकल्चर कैसे कर सकते, खेती बाड़ी कैसे करेंगे, बिना सीड के तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता। और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स which germinates straight away soon after formation thus and cannot be stored। अब इसको, ठीक है, हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलिव आफ्टर, तो कितने टाइम तक हम सीड्स को रख सकते हैं डिस्पर्स, फिर उसको मतलब यूज कर सकते हैं। दिस पीरियड अगेन वेराइज ग्रेटली इन अ फ्यू स्पीसीज, द सीड्स लूज वेबिलिटी विद इन द फ्यू मंथ्स। हाँ, तो होते हैं ना कुछ बीज होते हैं, जो कुछ सीड्स होते हैं जो कुछ महीने तक ही उसकी लाइबिलिटी हो, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता, लेकिन कुछ की बहुत लंबे टाइम तक रहती है, हजारों साल, मतलब हजारों साल तक भी रहता है। सीड्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव इन सेवरल ईयर्स, सम सीड्स आर रिमेन अलिव हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तो कुछ सीड्स हंड्रेड्स ईयर्स तक भी रह सकते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे, कौन सा क्वेश्चन पूछा मैं बताऊंगा। रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड वायबल सीड्स, द ओल्डेस्ट सीड्स ल्यूपाइन, ठीक है, ल्यूपाइन का सबसे ओल्डेस्ट सीड है ल्यूपिनस आर्किटिकस एक्सकेवेटेड, यहाँ कहाँ पे मिला था, मैं आर्कटिक टुंड्रा में मिला था, टुंड्रा में, तो यहाँ पे हमें मिला था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सा सीड था हमें, ओल्डेस्ट सीड ल्यूपाइन, सबसे ओल्डेस्ट सीड है, कहाँ पे मिला था, आर्कटिक टुंड्रा में मिला था, ये चीज पूछ सकता है। द सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, 10,000 साल तक इसकी डोरमेंसी थी। ये रिसेंट, अभी रिसेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 2000 साल पुराना हमें एक सीड मिला है, डेट प्लम का, यानी कि खजूर का एक सीड मिला है। कहाँ पे, फोनेक्स डेक्टिलेफेरिया फेरा, डिस्कवर द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो होता है जो पता लगा लेता है पुरानी चीज को, मतलब कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग करके पता लगा लेते हैं कितने साल पुराना है। तो इसका पता लगाया, तो ये पता लगा कि 2000 साल पुराना है। अब मिला कहाँ पे हमें, किंग हीरोड पैलेस के पास मिला था, नियर डेड सी, डेड सी जगह का नाम होगा, डेड सी, किंग हेरोड प्लेस नियर द डेड सी के पास हमें मिला था ये बीज, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, ल्यूपेन का क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ, इस पे ध्यान देना इसके, यहाँ से ये यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली ऊपर से ये क्वेश्चन बनते नहीं, जनरल है वो तो, ठीक है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है, ये कुछ नहीं है, क्वेश्चंस के तौर पे है, तो यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायो के साथ।
ठीक है।